श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है, वो भी कैसा? कल्याणकारी। कथा सुनने के बाद में श्री ठाकुर जी आपको कहीं ना कहीं अपने से लगने लग जाएं। आप जब श्री राधा रमण जी को कौन बोल रहा है भाई? बोलो नहीं। और विशेष रूप से सामने वाली पंक्ति वाले तो बहुत ही सावधान बैठा करो, चाहे वो जेल के पीछे वाली क्यों ना हो। बेचारे यहां वाले बहुत शांति से बैठते हैं, सामने वाले तो उठते बैठते ही रहते हैं। अब हम ऐसे बैठ के कथा करेंगे कल से, आपको देखेंगे। तो सामने वाले ने थोड़ा सावधान रहो। इतने पास आप लोग बैठ गए हो, व्यास मंच के बिल्कुल सामने बैठे हो, तो सामने वालों को तो बिल्कुल ऐसे बैठना चाहिए, मेरुदंड, उबासी भी नहीं आनी चाहिए आपको। इधर वाले बेचारे बड़े भोले, यहां देख रहे हैं हमको। तो हम क्या कह रहे थे? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी अपने से लगने लगे, एक अपनत्व की भावना उनके प्रति प्रकट होने लग जाए। ये मेरे। अच्छा, एक और बात कहें आपसे, आपने कथा सुनी तो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है, उसकी दृष्टि पड़ जाए तो भी परिवर्तन आ जाता है। कथा सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के जिसके चित्त में परिवर्तन आ गया, कई बार ऐसे कि हम पर दृष्टि पड़ जाए तो भी हमने भली कथा का आश्रय नहीं लिया, हमने भली सत्संग का आश्रय नहीं लिया, पर जो सत्संग करता है, जो कथा सुनता है, उसके मन में आ गया कि मुझे इसको बदलना है, तो उसके मन में आने से हम बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। हम क्यों कहते हैं संतों से जाके हमको आशीर्वाद दे दो? क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि ये परिवर्तित हो चुके हैं, अब ये कृपा करके हमको देख लें या ये चाह जाएं तो हमको ठाकुर जी मिल सकते हैं। एक घटना, एक लीला सुनाऊं। सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, पर वो फिर भी रोज जाते थे श्रीनाथ जी का दर्शन करने। यहां भली चलाई हम पे दो हैं, फिर भी नहीं जाते। दो तो ठाकुर जी ने दिए, दो हमने पहन रखे हैं। चार चार आंखें हमारी, फिर भी नहीं जाते। आपकी क्या कह रहे हैं? हम अपनी खुद की कह रहे हैं। पर हां, हम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं अपनी। अभी तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा चल रही है हमारे ऊपर, हम इस बात का खूब साईं से भी कहेंगे, साईं ने कृपा करी है। साईं के आंगन में उस समय आए थे जब बहुत कम कथाओं का क्रम होता था, और आज ये स्थिति है कि हम घर ही नहीं रह पाते। लेकिन इसका संबंध आप उससे मत जोड़ो कि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, इनकी कथाएं बहुत हैं। इसका संबंध आप इससे जोड़ो कि इनका एक भी दिन बिना हरि चर्चा के निकल नहीं रहा है, हर रोज कथा कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ऐसी कृपा है अभी तो गिरधर लाल जी की। हर दिन हम मलुकपीठ वाले महाराज जी से कह रहे थे, मैंने महाराज जी हमारी सेवा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम इतने व्यस्त हो गए कि श्री गिरधर लाल जी की सेवा के लिए बालकों से कहना पड़ता है, आप कर दो सेवा, आप कर दो मंगला। कई बार अभी तो कितने दिनों की तो नींद मेरी बकाया है, 365 दिन में से कम 100-150 दिन की तो नींद अभी भरी पड़ी है, सोया ही नहीं मैं। तो कभी कभी नींद आती है, खूब देर तक सो भी लेते हैं। तो महाराज जी हमको एक बात बोले, देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास श्रीनाथ जी प्रकट हुए। इधर देखो, श्रीनाथ जी प्राप्त किनको हुए, किनके लिए प्रकट हुए? वल्लभाचार्य जी के लिए। पर वल्लभाचार्य जी महाराज ने केवल ठाकुर जी को धोती उपरना और दूध का भोग, ये तीन ही सेवा करते थे बस।
और स्वयं क्या करते थे? ग्रंथ लेखन, भक्ति का प्रचार प्रसार। जब तक वल्लभाचार्य जी के यहां गोसाई श्री विठलनाथ जी का जन्म नहीं हुआ, उनके पुत्र का, तब तक ठाकुर जी धोती उपरना और दूध भोग ही लेते थे बस। जब गोसाई श्री विठलनाथ जी आए, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनको जब सेवा प्राप्त हुई तो उन्होंने विस्तार किया श्रृंगार का, मुकुट का, ठाकुर जी के भोग का, राग का, पिछवाइयों का, आदि आदि सब विस्तार उन्होंने किया। तो महाराज जी ने हमको ये बात कह के सांत्वना करी कि ठाकुर जी आए आपके पास, सेवा प्रारंभ कराई आपसे, अब आपको कहां लगा दिया ठाकुर जी ने? प्रचार में। आप कथा करो। करते हैं सेवा तो हम भी करते हैं, पर रोज नहीं हो पाती सेवा। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं अब मैं तेरे संग आ तो गया हूं, श्रृंगार करावे का जब तेरा मन करे कर लियो, वहां से बढ़िया तू सबन को श्रृंगार करानो सिखाए दे, तू सबके चित्त में, सबके घरन में मुंह बैठाए दे। ऐसी कथा को प्रचार कर कि सबके चित्त में, सबके घरन में सेवा विराजे। भले ही ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा रोज नहीं हो पाती, पर भागवत जी की सेवा तो रोज हो रही है, नित्य सेवा चल रही है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है, फिर भी रोज जाते हैं दर्शन करने। हम पे साइकिल नहीं हो तो नहीं जाते, रिक्शा नहीं मिल रहे हो तो नहीं जाते, ऑटो की व्यवस्था नहीं हो तो नहीं जाते। यहाँ सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है तो भी दर्शन करने जाते हैं। कुम्भन दास जी के चरित्र में आता है कि ठाकुर जी तो उनकी कुटिया में ही रहते थे। कुम्भन दास जी के पास में आरसी भी नहीं थी। आरसी समझते हैं? शीशा। ठाकुर जी गोद में बैठते और गोद में बैठ के कहते, हाँ कुंभना तिलक स्वरूप कर ले, लाला मुंह पे आरसी तो है ना है। बोले मैं बता रहा हूं तू कर तो जा। तो कुम्भन दास जी ऐसे श्री रखते, बोले हाँ अब सीधी खींच, हाँ हाँ नहीं दाएं को रख। ठाकुर जी बता रहे हैं उनको, और पूरा तिलक स्वरूप करवा के, हम भाई कुंभना अब बढ़िया लग रहा है। तिलक कौन लगवाता है? कुम्भन दास जी के, ठाकुर जी लगवाते हैं, आरसी नहीं है कुम्भन दास जी घर में। ऐसे कुम्भन दास जी जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, वो कुम्भन दास जी भी जब मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते हैं ना, घर में ठाकुर जी को छोड़ के वो कहते बैठो लाल जी मैं आ रहा हूं। बोले कहां जा रहे हो? दर्शन कर भी जा रहा हूं मंदिर में। ठाकुर जी कहते मैं तेरे घर में रहूं तो फिर मंदिर काहे को जावे? तो कुम्भन दास जी कहते आप मेरे घर में आनो अब शुरू है गए हो। जब आप घर में नहीं आते थे तब भी मंदिर में ही मुझको मिलते थे। कल को अगर मुझसे नाराज है गए और आप घर नहीं आए तब भी मंदिर में तो मिलोगे ना। तो जा मंदिर ने आपको मोह प्रदान किया, वाकू में कैसे छोड़ दूं? भले ही आप मेरे घर आते, मंदिर तो मैं रोज जाऊंगा। रोज जाते दर्शन के लिए श्री कुम्भन दास जी। सूरदास जी पर नेत्र नहीं, फिर भी जाते। तो एक बार की बात है, श्री सूरदास जी गिरिराज जी में, गोवर्धन में एक व्यक्ति प्रवचन करता था, और वो ठाकुर जी का ऐसा रूप का वर्णन करता था, ऐसे गुणों का वर्णन करता था कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे। सूरदास जी एक दिन उसके प्रवचन हो रहे थे तो वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी बोले नेक्स्ट सुनूं क्या बोल रहे हैं। सूरदास जी खड़े खड़े सुनने लगे। तो सूरदास जी की इतनी योग्यता थी कि उसके प्रवचन को सुनकर के सूरदास जी समझ गए, बोले खुद रोज दर्शन करने नहीं जाता ये केवल चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, सबको आकर्षित करने के लिए बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है, खुद दर्शन नहीं करता, खुद के चित्त में भक्ति नहीं है। उसके शब्दों से, उसकी वाणी से सब प्रभावित हो रहे थे, लेकिन सूरदास जी पहचान गए कि ये दर्शन खुद नहीं करता है, बाकी सबको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा है। तो प्रवचन के बाद सूरदास जी उसके कक्ष में गए। भैया तुम्हारा प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे अरे सूरदास जी आप तो सब। बोले लेकिन तुम श्रीनाथ जी दर्शन तो करते नहीं हो। तो किसने कहा? बोले देखो तुम झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो। हमारे पास भले ही प्रकट नेत्र नहीं है, पर ठाकुर जी ने अनुभव नेत्र दे रखे हैं। सच सच बताना कब से नहीं गए तुम श्रीनाथ जी दर्शन करने? तो पकड़ी तो गई थी चोरी। उसने कहा 1-1.5 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो। बोला 3 महीना हो गया। सूरदास जी बोले और सच बोलो।
बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 साल हो गया, नहीं गया। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और बोलो। तो बोला 15 महीने हो गए, नहीं गया। सूरदास जी बोले अब सही बोले तो। मतलब सूरदास जी, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। भजन कर करके उनकी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई थी, उनको पता चल जाता था। तो सूरदास जी बोले अब कब जाओगे दर्शन करने? तो बोला अभी जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। तो बोला शाम को जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल जाऊंगा। बोले और सच बोलो। कल शाम को जाऊंगा। सूरदास जी बोले मैं बोलूं? बोले बोलो। कभी नहीं जाओगे, ये है सच, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिन श्री जी बाबा के नाम से खाते हो, जिन श्रीनाथ जी का रूप गुण बता करके पूरी दुनिया को उनका दर्शन करा रहे हो और अपना शिष्य बना रहे हो, खुद तो जाया करो दर्शन करने। ठीक है चलूंगा। सूरदास जी अब कब चलोगे? वो शाम को चलूंगा। सूरदास जी शाम को आके बैठ गए उसके घर के बाहर। चलो, और देखो मेरा दर्शन छूटना नहीं चाहिए, मेरे दर्शन का समय है और तुमको मैं संग लेके जाऊंगा। वो कहे अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कल सुबह चल देंगे। सूरदास जी बोले हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। जैसे ही सूरदास जी उसको पकड़ करके लेके गए ऊपर मंदिर में, श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, अब सूरदास जी के तो नेत्र बंद रहते हैं, है ही नहीं। मंदिर में प्रवेश करते सूरदास जी कहने लगे, सूरदास जी कहना चाहते हैं क्या कि अधम प्राणी है, आपके दर्शन नहीं करता, आपके सामने नहीं आता, आपको देखता नहीं है, केवल आपकी सुनी सुनाई चर्चाओं को सबको सुना देता है और सबको अपना शिष्य बना रहा है। नाथ इस पर अनुग्रह करो। ऐसा सूरदास जी कहना चाहते थे, कहे नहीं। जैसे ही कहने वाले थे कि ठाकुर जी, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे वाह 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 सूरदास, मैं तो यहाँ की बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूं और तुम जाकू लेकर के आ गए। मैं तो यहाँ देख करके बड़ा आनंद में आ गया। स्थूल ठाकुर जी जो सदा मूर्तिमंत रहते थे, आज बोल पड़े। ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया, दर्शन दे करके उस पर अनुग्रह किया, उसको भेज दिया। अच्छा, उसको स्वर सुनाई नहीं दिया ठाकुर जी का, उसके लिए तो ठाकुर जी स्थूल रूप में ही खड़े हैं, पर सूरदास जी को सुनाई दे रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह वाह सूरदास, तुम भले याकू पकड़ के लाए, मैं तो बहुत दिन आते याकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जब वो चला गया तो सूरदास जी ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी उस व्यक्ति ने आपका पिछले 15 महीने से दर्शन नहीं किया, और ऐसा व्यक्ति जो आपके गिरिराज जी में ही रहता है फिर भी आपका दर्शन नहीं करता, आपको प्रणाम नहीं करता, आपको दंडवत नहीं करता, आप ऐसे के प्रति इतनी भावना रखते हो कि हाँ बड़ी मैं यहाँ के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं यहाँ से मिलना चाह रहा हूं, आप उसके लिए इतने व्याकुल क्यों थे? तो ठाकुर जी का उत्तर बहुत सुंदर, बोले मैं यहाँ से मिलवे को ने को व्याकुल ना हो, व्याकुल होता तो ये 15 महीना लगा तो आवे में। अरे मैं जाते मिलवे को व्याकुल रहूं ना, वो तो रोज आवे मुझे मिलवे, पर या से मिलवे को व्याकुल में आज सवेरे ही भयो। क्यों? क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो याकू मेरे पास लावे को। आज सुबह ही आके प्रति मेरे अंदर व्याकुलता जगी, क्योंकि मेरो सूरदास व्याकुल है रो वाकू मुंह से मिलवावे को। कहने का अभिप्राय, यदि कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, कोई भागवत प्राप्त हो चुका है और उसकी इच्छा प्रकट हो जाए कि इसको भी मुझे भगवत प्राप्ति करानी है, तो उसकी इच्छा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं आप ताली तो बजा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? भाव समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा हो ना? वयो अच्छो सिंधी में कैसे बोलते हैं? अच्छा है, सखो सुठो। आप तो सिंधी नहीं हो। अरे हम ब्रज में बैठे हैं, अच्छो है, हाँ अच्छो है।